कुछ दिनों पहले ही इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसमें ईरान के बड़े बड़े कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया था, जो ईरान के दिल पर एक चोट थी, क्योंकि ईरान के बड़े कमांडरों का उसी के देश में मार देना इसराइल को बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसराइल की इस कार्रवाई से ईरान एकदम से भौचक्का रह गया था। ईरान के ऊपर यह हमला इसराइल ने धोखे से किया था, लेकिन इस हमले में ईरान को जो चोट पहुंची थी शायद वो जिंदगी में कभी मिली हो। मिडिल ईस्ट के अंदर दो बड़े दुश्मन हैं, एक ईरान और इसराइल। दोनों ही देश ताकतवर हैं, दोनों के पास अपनी बड़ी सेनाएं हैं, दोनों ही हथियारों का जखीरा रखते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ना इसराइल ईरान को देखना चाहता है, ना ही ईरान इसराइल को देखना चाहता है। दोनों देशों के बीच तनाव तो पहले भी बना था, लेकिन इस तरह का तनाव कभी पहले नहीं हुआ था। इसराइल की ईरान के ऊपर यह कार्रवाई इसराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि किसी भी देश के बड़े बड़े कमांडरों को मार देना, उसी देश के अंदर से हमला करके बड़े बड़े कमांडरों को मौत के घाट उतार देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण इसराइल की खुफिया एजेंसी है, जो ईरान के अंदर एक्टिव है। उसी ने यह काम अंजाम दिया था और बड़े कमांडरों को मारा था, और यह काम ईरान के अंदर से ही अंजाम दिया गया था, क्योंकि ईरान के अंदर इसराइल के हज़ारों एजेंट हैं जो इसराइल के लिए काम करते हैं, ईरान के अंदर हथियार बनाते हैं और वहीं पर हमला करते हैं। यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है, क्योंकि किसी देश के अंदर उसी के दुश्मन रह करके, उसी के अंदर हथियार बना करके उसी के ऊपर हमला करते हैं। ये ईरान की खुफिया एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है। हमले के बाद ईरान ने कई हज़ारों जासूसों को इसराइल के पकड़ तो लिया है, लेकिन अभी भी उस हद तक कामयाब नहीं हो पाया है जिस हद तक ईरान को होना है। ईरान के अंदर लगातार अभी भी इसराइल के जासूस हमले कर रहे हैं, जिनको ईरान नहीं पकड़ पा रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान उस हमले को भूल गया है? सवाल का जवाब यह है कि ईरान उस हमले को नहीं भूला है, क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे से फिर से युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की जो वायुसेना है वो इतनी कोई ताकतवर नहीं है, लेकिन ईरानी की जो मिसाइल प्रणाली है वो बहुत ताकतवर है। उसका सामना शायद अमेरिका जैसे देश नहीं कर पाते हैं, लेकिन ईरान ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए चीन से बड़े लड़ाकू विमानों की खेप मांगी है, जो कि चीन ने उसको पहुंचा भी दी है। और लगातार ईरान अपनी वायुसेना को मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ इसराइल ने भी अमेरिका से हथियार मंगवाए हैं। लगातार अमेरिका इसराइल को हथियारों की डिलीवरी कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि इन दोनों देशों के बीच आखिरी हद तक की दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं, और दोनों देशों के साथ दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश हैं। एक तरफ ईरान के साथ रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं, तो इसराइल के साथ अमेरिका और नेटो जैसे संगठन हैं। अगर ये युद्ध होता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आएगी, जिसको दुनिया देखेगी, और शायद यह युद्ध दुनिया को अपनी आगोश में ले लेगा, क्योंकि दोनों देशों के साथ बड़े बड़े ताकतवर देश हैं। अगर यह युद्ध होता है तो शायद जो ताकतवर देश दोनों देशों के साथ हैं वो आमने सामने आ सकते हैं, और यह विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी इसराइल पर हमला करने की बात कही है, और कहा है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनके करीबी ने कहा है कि इसराइल पर ऐसा हमला किया जाएगा जिसकी गूंज से दुनिया कांप उठेगी। इसराइल को उसके की सज़ा दी जाएगी, इसराइल को माफ़ नहीं किया जाएगा।